ओम। प्रिय बच्चों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने और आपने 10वां पाठ पढ़ा, कुछ व्याकरण के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाया था। आज का जो पाठ है एकादश पाठ यानी 11वां पाठ है, समवायो ही दुर्जयः। ही का मतलब होता निश्चित रूप से, समवायः यानी समूह, संगठन, और जया का मतलब होता जीतना। दुर्जया का मतलब है जीतने में कठिनाई। कहने का मतलब निश्चित रूप से संगठन को जीत पाना मुश्किल होता है। एक पाठ में कहानी है, पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। बहुत पहले एक पेड़ पर चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संतति जाता। कुछ समय बाद उसकी संतान हुई, बच्चे हुए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, उस पेड़ के नीचे आकर, तस्य शाखां शुंडेन अत्रोटयत्, उस पेड़ की डाल को अपनी सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडं भुवि अपतत्, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, उससे अंडे टूट गए। अथ इसके बाद सा चटका व्यलपत, चिड़िया रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा, उसके रोने को सुनकर के काष्ठकूटाः नाम खगः यानी काष्ठकूट नाम की चिड़िया दुखेन ताम अपृच्छत, दुखी होकर के उसको पूछने लगी, भद्रे, अरे यानी संबोधन है, जैसे राधा का राधे, उसी प्रकार से भद्रे किमर्थम विलपसि, किस लिए रो रही हो। चटकावदा, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन, यहाँ वृद्धि संधि है, दुष्टेन एकेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, मम संतति ही नाशिता, मेरी संतान मार दी गई, यानी मेरे बच्चे मार दिए गए। तस्य गजस्य बधेनैव, यहाँ भी वृद्धि संधि है, तस्य गजस्य, उस हाथी के बधेन, बध से, एव ही मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा, यानी उस हाथी को मारने से ही मेरे कष्ट दूर होंगे। तताह, उसके बाद, काष्ठकूटाः ताम वीणा रवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत, यानी उसके बाद वह चिड़िया उसको, एक मक्खी थी जिसका नाम वीणा रव था, उस मक्खी के पास ले गई। तयो वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत्, उनकी बातचीत को सुनकर के मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकाः मेघनादा अस्ति, मेरा एक मित्र मेढक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः, उसके पास जाकर के जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्, यानी उसके बाद वे दोनों मक्खी के पास, मक्खी के साथ जाकर के मेघनाद के सामने सारी घटना को बताने लगे। यानी चिड़िया ने मक्खी के साथ जाकर के सारी की सारी घटना किसको बताई, उसका जो दोस्त मित्र था मेघनाद यानी मेढक, उसको। मेघनाद बोला, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना है। अरे मक्खी, प्रथमम त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, सबसे पहले तो आप उस हाथी के कान में आवाज करना। येन सह नयने निमील्य, येन जिससे, सह यानी वह हाथी, नयने निमील्य आँखों को बंद करके विश्राम करेगा। तदा काष्ठकूटाः चंचुआ तस्य नयने स्फोटयिष्यति, उसके बाद काष्ठकूट नाम की चिड़िया, काष्ठकूट यानी जो लकड़ी में चोंच मार के छेद करती है, वो चिड़िया उसके आँखों को फोड़ेगी। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्ताः सह, यानी प्यास से बेचैन होकर के वह तालाब की तरफ जाएगा। मार्गे महान गर्ता अस्ति, रास्ते में बहुत गहरी कीचड़ है। तस्य यानी तस्य
उस तस्य अंतिके, उसके अंदर अहम स्थास्यामि, मैं आवाज करूंगा, यानी उसके अंदर मैं रहूंगा, शब्दम च करिष्यामि, और आवाज करूंगा। यानी मेढक कह रहा कीचड़ के अंदर मैं रहूंगा, वहां बैठा बैठा आवाज करूंगा। मम शब्देन, मेरी आवाज से, तम गर्तम जलाशयम मत्वा, यानी मेरी आवाज से वह कीचड़ को तालाब समझ करके, सा तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और गिर करके मर जाएगा। अथ इसके बाद तथा कृते सह गजा मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महता गर्तस्य अंतः पतिता, यानी इसके बाद वह हाथी दोपहर में मेढक की आवाज सुन करके गहरे कीचड़ के अंदर गिर गया, मृता च, और मर गया। तथा इसलिए तथा च उक्तम, ऐसा कहा जाता है, बहुनामपि साराणाम समवायो ही दुर्जया, यानी संगठन को जीत पाना वास्तव में निश्चित रूप से बहुत कठिन हुआ करता है। यानी बहुत सारा प्रयत्न करके भी संगठन को जीत पाना बहुत कठिन होता है। तो इस पाठ के अर्थ को आप समझना, मैं अभ्यासकारी भेज रहा हूँ, उस अभ्यासकारी को बहुत सुंदर राइटिंग में आप लोग लिख लीजिएगा और पेपर की दृष्टि से इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना।